सानिया गुल प्लाजा ताजर एक्शन कमेटी का क़याम अमल में लाएंगे। ये सानिया गुल प्लाजा ताजर एक्शन कमेटी जिसकी मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान पुश्तिबानी और सरपरस्ती करेगी, जिसके अंदर यहाँ मौजूद दोस्त भी मौजूद हैं। हम इस कमेटी का दायराकार भी वसी करेंगे, से भी बात करेंगे, इसलिए कि ये पाकिस्तान हमारा है। ये कमेटी सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और हर सतह पर बात करेगी। ये बाइख्तियार कमेटी गुल प्लाजा के ताजरों के साथ भी बैठेगी ताकि एक मुश्तरका लाहे अमल तश्कील दिया जाए। और यही कमेटी एक दो दिन के अंदर, हम कराची में मौजूद हैं, ये कमेटी अपना इजलास करके एक डेडलाइन मुकर्रर करेगी सारे इक़दामात के लिए। उस डेडलाइन के साथ अगर ये काम नहीं होंगे तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बिल्कुल यकसू हो जाइए और फैसला कर लीजिए कि हम वज़ीर आला हाउस का घेराव भी करेंगे, हम गवर्नर हाउस का घेराव भी करेंगे, हम शहर कराची में शटर डाउन भी करेंगे और हम सानिया गुल प्लाजा के लिए पूरे पाकिस्तान का शटर भी बंद करेंगे। पीछे नहीं हटेंगे, पीछा करेंगे इन हुक्मरानों का, इनको चैन से नहीं बैठने देंगे। हम सानिया गुल प्लाजा को फाइलों, किताबों और डिस्कशन और टॉक शोज की नजर नहीं होने देंगे। हम इंशाल्लाह मिलकर इसका पीछा करेंगे। अपने ताजर कायदीन से मुशावरत करते हैं। हमें कोई वफाकी वजीर, कोई वजीर आजम, कोई वजीर आला, किसी का फोटो सेशन नहीं चाहिए। किसी सूरत कोई प्लाजा सील नहीं होने देंगे, किसी सूरत कोई दुकान बंद नहीं होने देंगे। मैं कराची की ताजर तंजीमों से, सारी क़यादत जहाँ बैठी है, ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जहाँ कोई गुंडागर्दी करने आए, बदमाशी करने आए, ये मार्केटें आपका मोर्चा इकट्ठे हो जाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सिंध गवर्नमेंट चाहती है SOPs बनाना। इस कमेटी के साथ बैठे, जो प्लाजे पहले मौजूद हैं उन प्लाजों के सिस्टम को अपग्रेड किया जाए, दुरुस्त किया जाए, वहाँ पर फायर सेफ्टी का इंतज़ाम किया जाए। क्यों वो फंड्स खाए जाते हैं, अब इसका हिसाब लेना होगा। डेडलाइन आप कराची के ताजर जो मुकर्रर करेंगे, उस डेडलाइन, और ये महीनों की नहीं होनी चाहिए, ये दिनों की होनी चाहिए। दिनों के अंदर सिंध हुकूमत दे, वफाकी हुकूमत दे, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं। हम रियासत पाकिस्तान से बात कर रहे हैं कि फौरी तौर पर उन नुकसानात के अजाले के लिए वो नुकसानात की रकम दी जाए, एहसान ना किया जाए। कोई कर्जा नहीं चाहिए, कोई बैंक लोन नहीं चाहिए। उन ताजरों के नुकसानात का रियासत अजाला करे। हुक्मरान ये चाहते हैं कि उनकी नाकामियों, नाअहलियों और नालायकियां वो वाज़े ना हो सकें। चाहिए तो ये था कि अगर इन हुकूमत ने ऐलान किया था तो इस वक्त तक जो शोहदा की लिस्ट फाइनल हो चुकी, उनके घरों में पैसे पहुंच चुके होते। वजीर आला सिंध उनके घरों पे जाता, माफी मांगता उन खानदानों से कि मैं नाअहल हूं, मुझसे गलती हो गई, मेरी नाअहली की वजह से आप पे खानदान का चश्मो चिराग चला गया, मैं उसको वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन ये रियासत की तरफ से उसके बच्चों की कफालत के लिए हम 1 करोड़ रुपया उसको तलबा करना चाहते हैं कि अदालती तहकीकात जिसके अंदर ताजर नुमाइंदों को भी शामिल किया जाए। जब तक अदालती तहकीकात ताजर नुमाइंदों की मौजूदगी में नहीं होंगी तो किसी मुबहम, गैर शफाफ, ताजरों पर मलबा डालने वाली, हकायक को मस्क करने वाली, हकायक को छुपाने वाली किसी कमेटी की किसी रिपोर्ट को पाकिस्तान की ताजर बरादरी तस्लीम नहीं करेगी। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनके घरों पर जाकर माफ़ी भी मांगें और उनको रियासत की तरफ से उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने का वज़ीर आला सिंध इसका ज़िम्मेदार है। चाहिए तो ये था कि वज़ीर आला सिंध वो खुद कहता कि मैं रज़ाकाराना तौर पे इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मेयर कराची ये बात कहता कि मैं गुल प्लाजा को नहीं बचा सका, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। लेकिन ये तो जिनके अंदर इखलाकी जुर्रत होती है वो ये बात करते हैं। प्लाजा के उन ताजरों को आर्जी तौर पर कारोबार करने की फौरी तौर पर जगह मुहैया की। सिंध गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए किसी किस्म का कोई इक़दाम उठाने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। हम ये समझते हैं कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि कराची की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो कि पाकिस्तान का हब है,
कराची ये वो शहर है जिसको हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं और कराची को हम सिंध का दारुल खिलाफा भी कहते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है सियासी जमात इसे ऑन तो करती है, इसकी दावेदार भी बनती है, लेकिन इसके ऊपर काम करने के लिए, इसके ऊपर वर्क करने के लिए हर शख्स की अपने दिल की आवाज़ है, इसलिए कि हर शख्स ये समझता है कि कराची शहर जो है वो जल रहा है और हुक्मरान जो है वो आपको खरगोश के अंदर बैठे हुए मज़े ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को अब समझ लेना चाहिए कि इस हुकूमती गफलत के नतीजे में आप मुकम्मल तौर पर ऐलान करें, अगर एक माह में कराची में फायर स्टेशंस की हालत बेहतर नहीं होती तो सिंध हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट के तमाम टैक्सेस का बाइकाट कर दिया जाएगा। अब कुछ करने का वक्त है, अब हम अपना भी बचाव करें, उसके लिए भी एक तहरीक चलाएं। हुकूमत वफाकी हो या सिंध हुकूमत हो, लाजिम है हमें किसी खैराती इदारे से कहने की ज़रूरत नहीं है कि इनकी मदद करें। दुनिया में ऐसा होता है, दुनिया में बहबूद होती है, सरकार मदद करती है, डिजास्टर आते हैं सरकार की जिम्मेदारी है। सिंध गवर्नमेंट इसमें नाकाम हो चुकी है। मैं राणा साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। पहला ऐलान मैंने किया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर के हवाले कर दिया जाए कराची। ये सियासी जमातें अब सियासत तो कर जाएंगी लेकिन काम कोई नहीं होगा। खुदारा इस कराची पे रहम करें और हमारे लिए आवाज़ उठाएं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब आगे आवाज़ सुन रहे हो तो इसके जिम्मेदार शुरू से बनने वाले होंगे जो मैनेजिंग कमेटी संभालते हैं, जो किराए पे दुकानें देते हैं, जो इसको हैंडल करते हैं, वो जिम्मेदार होगा। पहला था कि गुल प्लाजा का जो मैटर है उसको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसको बिल्कुल अपने तौर पर और अपनी कमेटी बनाकर वो इसे देखें और इबरत का निज़ाम बने अगर कोई कसूरवार है तो। ये कि आग लगी नहीं लगाई जाती है, अगर लगाई जाती है तो ऐसे अवामिल क्यों होते हैं? जैसे आज से 3-4 साल पहले सदर कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी, आग वो फिर मैं कहता हूँ कि आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। कि खुदा के लिए यहाँ की कराची की सियासी पार्टियाँ जितनी भी हैं, वो जितनी भी सियासी पार्टियाँ हमारी इनसे जान छुड़ा दें। ये कराची जो है ये मैं आर्मी चीफ से कहता हूँ कि इसको अपने अंडर में ले लो, खुदा के लिए इसको अपने अंडर में ले लो, वरना ये पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। अगर इनको इन्हीं लुटेरों के हाथ में दे दिया और जिस तरह दिया हुआ है, आज हम इस साने को रो रहे हैं और 2 दिन बाद जो है फिर हम इसे भूल जाएंगे। इससे बड़ा 1 करोड़ रुपए जान का अगर है तो मेयर अपना बच्चा ले जाए, अपनी फैमिली का कोई मेंबर जिंदा जला दे, हम 5 करोड़ रुपए देंगे। वजीर आला अपना बच्चा अपना फैमिली का मेंबर कहीं जिंदा जला दे, हम 10 करोड़ देंगे, ताजिर उनको देंगे। क्या ताजिर की जान की कीमत 1 करोड़ रुपए है कि कोई भी 1 करोड़ रुपए दे वो आराम से बैठ जाए? स्टेप डाउन करे मेयर कराची, नहीं चाहिए हमें ये मेयर, इस्तीफा दे मेयर कराची। 7 दिन के अंदर अंदर इन लोगों को जो इनका नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगा के उनको पैसे दिए जाए, नहीं तो हड़ताल का ऐलान करे, पूरा कराची बंद कर दे। तब जाके पता चलेगा कि किसी की जान गई है तो ताजिर उसके साथ खड़ा हुआ है। हम आज भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि मेरा भाई मेरा बेटा कब जिंदा जलेगा।